सुमित्रा जी के घर में आज उत्सव का माहौल है। हो भी क्यों ना, आज उनकी बरसों की मुराद पूरी होने जा रही है। उनकी छोटी बहू गुंजन की आज गोद भराई की रस्म होने जा रही है। घर के सारे सदस्य गोद भराई की रस्म की तैयारी में लगे हुए थे। सुमित्रा जी की बड़ी बहू सौम्या कामों में व्यस्त थी। तभी सुमित्रा जी ने जाकर उससे कहा, सौम्या, मैं नहीं चाहती कि तुम इस रस्म को करो, कारण तुम अच्छी तरह से जानती हो। इतना कहकर सुमित्रा जी वहां से चली गई। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि क्यों माँ उसे इस रस्म को करने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो अब तक माँ नहीं बन पाई है और ना ही कभी बन सकती है। सौम्या का सारा उत्साह खत्म हो गया और वह दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। उसने सोच लिया कि वह कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगी। रस्म के लिए सारे मेहमान गुंजन और सौम्या के मायके वाले भी आ गए। सही मुहूर्त पर गोद भराई की रस्म शुरू हुई। रस्म के मुताबिक सबसे पहले उसकी सास को उसकी गोद में शगुन डालना था कि तभी गुंजन ने कहा, माँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। सुमित्रा जी बोली, अरे बोलना बेटा, क्या बात है। गुंजन ने कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद में पहला शगुन भाभी डाले। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुमित्रा जी ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा, क्यों माँ, क्यों नहीं हो सकता? यह रस्म पहले ससुराल वाले करते हैं ना, तो भाभी भी तो ससुराल की ही हैं, तो कर सकती हैं। गुंजन की बात सुन सुमित्रा जी ने गुस्से से कहा, हाँ, वह ससुराल की तो है, लेकिन वह माँ नहीं बन सकती, इसीलिए वह इस रस्म को नहीं कर सकती है। मैं बड़ी हूँ और कुछ सोचकर ही बोल रही हूँ। अगर उसने यह रस्म करी तो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अनिष्ट हो सकता है। क्या कहा माँ आपने? भाभी अगर मेरी गोद में शगुन डाले तो वह मेरे और मेरे बच्चे के लिए नुकसान पहुँचा सकता है। वह भाभी जो दिन रात मेरी देखभाल कर रही हैं, पिछले कुछ महीनों से मेरे खाने पीने से लेकर मेरे आराम तक की सारी चिंता वह कर रही हैं, और आज उनके शगुन करने से मेरा अनिष्ट हो जाएगा। माँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी जो आप भाभी से कह रही थी। माँ, अब तो कुछ भी हो जाए, मेरे आंचल में तो पहला शगुन भाभी ही डालेंगी। और वह अपना आंचल फैलाकर बैठ गई। भाभी जी, समझाइए ना अपनी बेटी को, कैसे बच्चों जैसी जिद कर रही है। सुमित्रा जी की तेज आवाज सुनकर उनके दोनों बेटे भी वहां पहुंच गए। मैं क्या समझाऊं उसे, कोई गलत बात तो वह कह नहीं रही। समझना तो आपको चाहिए। आपको सौम्या के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर गुंजन चाहती है कि उसकी गोद भराई पहले उसकी भाभी करे तो उसे करने दीजिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, गुंजन की माँ ने कहा। उसने अपनी माँ से कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को पहला आशीर्वाद भाभी का ही मिले। सुमित्रा जी ने गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, जिन बातों की तुम्हें समझ नहीं है उनमें मत बोलो। यह बड़ों की बातें हैं और उसमें तुम ना बोलो तो ही बेहतर है। शुभ अशुभ देखना हम बड़ों का काम है। तभी सुमित्रा जी के बड़े बेटे विनय ने कहा, माँ, अगर सौम्या अशुभ है तो फिर मैं भी अशुभ ही हुआ ना, क्योंकि मैं भी पिता नहीं बन सकता। तभी सुमित्रा जी के पति अंदर आए, जो दरवाजे पर खड़े सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आप कब से इन शुभ और अशुभ में मानने लगी? जरा सोचिए, अगर सौम्या की जगह आप होती तो, और आपकी सास आपके साथ इस तरह का व्यवहार करती तो आपको कैसा लगता? तभी विनय बोला, माँ, मैं जानता हूँ कि आपकी बहुत टाइम से दादी बनने की इच्छा थी, जो कि हम दोनों पूरी नहीं कर पाए, पर अब आप तो दादी बन रही हैं ना, फिर इस खुशी के मौके पर ऐसी बातें क्यों? तभी सुमित्रा जी के पति ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे, लड़की के जन्म के साथ ही उसके अंदर ममता का जन्म भी हो जाता है।
सबसे पहले वह अपने माता पिता पर अपनी ममता लुटाती है और यह सिलसिला फिर चलता ही जाता है। कभी बहन बनकर, कभी भतीजी बनकर, तो कभी दोस्त बनकर, बहू बनकर, तो कभी भाभी बनकर वह अपनी ममता लुटाती रहती है। वह माँ बने या ना बन पाए, लेकिन उसके अंदर ममता हमेशा रहती है। इसीलिए कभी भी कोई भी महिला, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो कभी किसी के लिए अशुभ नहीं हो सकती। सभी लोगों की बातें सुनकर सुमित्रा जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, आप सभी लोग सही कहते हैं, ना जाने क्यों मैं यह सब बातें सोचने लगी थी। उन्होंने अपनी बड़ी बहू सौम्या को गले लगाते हुए कहा, जाओ, सबसे पहले तुम ही अपनी देवरानी की गोद भराई करो। सौम्या की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने खुशी खुशी अपनी देवरानी की गोद भराई की रस्म को पूरा किया। दोस्तों, समाज में कई तरह के सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसी कुछ बातें हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता है। कई विचारों में आज भी लोगों की सोच वही पुरानी है। हमें चाहिए कि अपनी सोच को बदलें और नई सोच और विचार को अपने दिल और दिमाग में जगह दें। उम्मीद है आपको ये मेरे द्वारा लिखी हुई सकारात्मक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।